क्या आपने कभी सोचा है, अगर हम सारी जिम्मेदारियां छोड़ दें, परिवार, काम और कर्तव्य त्याग कर संन्यास ले लें, तो क्या हमें शांति और मोक्ष मिल जाएगा? या फिर हमें संसार में रहकर ही अपने कर्म निभाने चाहिए? यही सवाल अर्जुन के मन में भी उठा। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और ज्ञान का अद्भुत रहस्य बताया, परंतु अर्जुन अब भी उलझा हुआ था। उसका हृदय कह रहा था, संन्यास अच्छा है या कर्मयोग? किस मार्ग से मुझे परम शांति मिलेगी? और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 5 में खोल दिया यह महान रहस्य। संन्यास त्याग में नहीं है, बल्कि मन की आसक्ति छोड़ने में है। जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वही असली योगी और सन्यासी है। तो चलिए चलते हैं भगवत गीता के अगले अध्याय की ओर। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब भी युद्ध की प्रतीक्षा में मौन खड़ी थी। शंखनाद का स्वर चारों दिशाओं में गूंज चुका था, परंतु अर्जुन और कृष्ण का संवाद अभी भी गहराई लेता जा रहा था। अर्जुन का मन अब थोड़ा स्थिर हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक और प्रश्न बार बार उठ रहा था। उसने कृष्ण की ओर देखते हुए विनम्र स्वर में कहा, हे माधव, आपने कर्मयोग का महत्व बताया और साथ ही संन्यास का भी उल्लेख किया। मेरा मन बार बार उलझ जाता है। एक ओर आप कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से कर्म करो, दूसरी ओर कहते हैं कि संन्यास भी मुक्ति का मार्ग है। कृपया मुझे स्पष्ट बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? क्या कर्म करना ही उचित है या सब कुछ त्याग कर संन्यास लेना ही परम साधन है? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा और गहन ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, तुम्हारा प्रश्न उचित है। साधक अक्सर इसी संशय में उलझ जाता है कि कर्म करना श्रेष्ठ है या संन्यास लेना। परंतु सुनो, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं। दोनों अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। लेकिन यदि तुलना करनी हो तो मैं कहूंगा कि कर्मयोग संन्यास से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो साधक कर्मयोग करता है वह संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास लेने वाला सब कुछ छोड़ देता है, परंतु उसका मन यदि इच्छाओं से मुक्त नहीं हुआ तो उसका संन्यास भी अधूरा है। जबकि कर्मयोगी कर्म करता है, परंतु फल की इच्छा त्याग देता है। वह कर्म करते हुए भी भीतर से सन्यासी होता है। यही वास्तविक योग है। कृष्ण आगे बोले, हे पार्थ, वह सच्चा सन्यासी है जो न कर्म से द्वेष करता है, न ही कर्म के प्रति आसक्त होता है। जो न घृणा करता है, न मोह करता है, वही वास्तविक योगी है। समझो अर्जुन, सन्यास का अर्थ बाहरी त्याग नहीं, बल्कि भीतर की आसक्ति का त्याग है। यदि कोई व्यक्ति जंगल चला जाए, लेकिन उसका मन अभी भी मोह और इच्छाओं से बंधा रहे, तो वह सच्चा सन्यासी नहीं। दूसरी ओर यदि कोई गृहस्थ अपने घर और कर्म करते हुए भी मन में परमात्मा को स्मरण करता रहे और फल की इच्छा त्याग दे, तो वही वास्तविक सन्यासी है। इसलिए मैं कहता हूँ, कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मार्ग सबके लिए संभव है। हर कोई संसार में रहते हुए भी मुक्ति पा सकता है, यदि वह निस्वार्थ भाव से कर्म करे। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, हे केशव, यदि कोई कर्म करता है तो क्या वह सब बंधनों से मुक्त हो सकता है? कर्म तो बंधन का कारण है, तो फिर वही मुक्ति कैसे बन सकता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह सत्य है कि कर्म बंधन का कारण है, लेकिन बंधन तब बनता है जब कर्म फल की इच्छा से किया जाए। जब वही कर्म फल की आसक्ति छोड़कर किया जाता है, तो वही मुक्ति का साधन बन जाता है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहकर भी संसार से अछूता रहता है। वह कर्म करता है, परंतु कर्म उसे बांध नहीं पाते। यही कारण है कि मैंने कहा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यह संसार में रहते हुए भी साधक को परमात्मा तक पहुंचा देता है। कृष्ण की वाणी अर्जुन के हृदय को छू रही थी।
वह अपने भीतर नई शांति का अनुभव कर रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति योगी है उसका मन शुद्ध रहता है, वह आत्मसंयम में रहता है, वह केवल आवश्यक कर्म करता है और सब कुछ परमात्मा को अर्पित करता है। ऐसा साधक पाप से स्पर्श भी नहीं होता। वह खाता है तो भी यज्ञ की भावना से खाता है, वह सोता है तो भी परमात्मा को स्मरण करता है। उसके लिए जीवन का हर क्षण एक साधना बन जाती है। ऐसा योगी संसार में रहते हुए भी वास्तव में मुक्त हो चुका होता है। उसके लिए सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि सब समान हो जाते हैं। वह किसी से द्वेष नहीं करता और किसी से इच्छा भी नहीं रखता। उसका जीवन संभाव में स्थित होता है। यही योग की पूर्णता है। अर्जुन अब कुछ समझने लगा था। उसने कहा कि माधव, क्या ऐसा योगी समाज में रहकर भी सब कुछ त्याग सकता है? क्या वह बिना घर परिवार छोड़े भी सन्यासी हो सकता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, हाँ, यही तो वास्तविक रहस्य है। सन्यास का अर्थ केवल वस्त्र बदलना या घर छोड़ना नहीं है। सन्यास का अर्थ है भीतर की इच्छाओं का त्याग। यदि कोई व्यक्ति परिवार में रहकर भी परमात्मा को अपने कर्मों का स्वामी माने और हर कार्य निस्वार्थ भाव से करे, तो वह सबसे बड़ा सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति किसी कर्म के फल से बंधता नहीं। वह युद्ध करे, व्यापार करे, परिवार की सेवा करे, सब कुछ उसे मुक्ति की ओर ही ले जाता है, क्योंकि उसका मन फल में नहीं, केवल परमात्मा में लगा होता है। श्री कृष्ण की वाणी से अर्जुन का संशय धीरे धीरे मिट रहा था। वह अब यह समझने लगा था कि सन्यास का वास्तविक अर्थ भीतर का त्याग है, बाहर का नहीं। कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जो योगी ज्ञान की दृष्टि से संसार को देखता है, वह सबको समान देखता है। चाहे मनुष्य हो या चांडाल, चाहे गाय हो या हाथी, चाहे कुत्ता हो या कोई अन्य प्राणी, सब में वही एक आत्मा देखता है। जिसने यह समझ लिया वही वास्तविक ज्ञानी है। उसके लिए संसार में कोई भेदभाव नहीं रहता। सबको एक ही आत्मा की दृष्टि से देखना ही योग है। ऐसा योगी भीतर से आनंद में रहता है। उसका सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता। उसका सुख आत्मा से आता है। यही आत्मानंद है, यही मुक्ति है। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे अर्जुन, संसार के सुख क्षणभंगुर हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आत्मा का सुख शाश्वत है। जो योगी आत्मा में स्थित हो जाता है, उसे किसी बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपने भीतर ही पूर्ण हो जाता है। ऐसा साधक संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है। यही कर्मयोग का रहस्य है। यही कारण है कि मैंने कहा, कर्मयोग ही संन्यास से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण मौन हो गए। उनकी आंखों में गहन शांति और करुणा थी। अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके भीतर का संशय अब और भी हल्का हो गया है। वह जान चुका था कि संन्यास का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि भीतर की इच्छाओं का त्याग है। रणभूमि का शोर अब भी गूंज रहा था, लेकिन अर्जुन का मन भीतर से शांत था। वह जान रहा था कि उसका मार्ग अब स्पष्ट हो चुका है, निस्वार्थ भाव से कर्म करना और हर कर्म को परमात्मा को अर्पित करना। यही उसका धर्म है, यही उसकी मुक्ति का साधन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर गहरी दृष्टि से देखा। रणभूमि का वातावरण गंभीर था, परंतु कृष्ण के वचनों से अर्जुन का मन धीरे धीरे स्थिर होता जा रहा था। कृष्ण ने अपने मधुर और गंभीर स्वर में आगे कहा, हे पार्थ, योगी वही है जो भीतर और बाहर दोनों से शांत हो गया हो, जो न किसी वस्तु में आसक्त होता है, न ही किसी से द्वेष करता है। उसके लिए यह संसार केवल एक मैदान है, जहां वह परमात्मा की इच्छा के अनुसार अपना कर्तव्य निभाता है। जान लो अर्जुन कि आत्मसंयम ही सबसे बड़ी विजय है। जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, वही वास्तव में विजेता कहलाता है।
क्योंकि संसार को जीतना कठिन नहीं, परंतु अपने भीतर की इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण पाना सबसे कठिन है। ऐसा योगी बाहर से चाहे साधारण ही क्यों न दिखे, परंतु भीतर से वह दिव्यता में स्थित होता है। उसका मन संभाव में होता है। सुख आए तो वह विचलित नहीं होता, दुख आए तो वह टूटता नहीं। न मान से वह फूलता है, न अपमान से वह गिरता है। वह आत्मा में स्थिर रहता है और आत्मा का सुख ही उसका परम आश्रय बन जाता है। अर्जुन श्रद्धा से कृष्ण की ओर देख रहा था। वह अनुभव कर रहा था कि हर शब्द उसके हृदय को छू रहा है। कृष्ण आगे बोले, हे पार्थ, संसार के सुख दुख सब अस्थायी हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। जैसे ऋतु आती जाती रहती है, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो योगी है वह इन परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। समझो अर्जुन, जब तक मनुष्य बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढता है, तब तक वह कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि बाहरी सुख क्षणिक है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। परंतु जब साधक आत्मा में स्थित होकर सुख पाता है, तब वह शाश्वत आनंद को पा लेता है। वही असली मुक्ति है। कृष्ण का स्वर गहरा और स्थिर था। वे बोले, हे अर्जुन, योगी का जीवन एक साधना है। वह हर कार्य में परमात्मा को देखता है। जब वह खाता है तब भी यज्ञ की भावना से खाता है। जब बोलता है तब भी सत्य और शुभ बोलता है। जब काम करता है तब भी परमात्मा को समर्पित भाव से करता है। ऐसे योगी के लिए हर कर्म पूजा बन जाती है। खेत में हल चलाना, परिवार की देखभाल करना, युद्ध करना, सब कुछ उसके लिए पूजा के समान हो जाता है, क्योंकि उसका भाव यह होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ प्रभु कर रहे हैं। यही निस्वार्थ भाव है। अर्जुन का मन अब और भी गहराई से समझने लगा। उसने पूछा, हे माधव, यदि सब कुछ परमात्मा ही करा रहे हैं तो फिर मैं क्यों युद्ध करूं? क्यों यह कर्म मेरे ऊपर है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यही तो भेद है। कर्म से भागना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि कर्म से भागना मोह है, परंतु कर्म को परमात्मा को समर्पित करके करना, यही मुक्ति है। समझो, यह शरीर, यह इंद्रिया, यह मन सब प्रकृति के गुणों से चलते हैं। वास्तव में मैं करता हूं, यह अहंकार है। साधक जब यह जान लेता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों से होता है और आत्मा केवल साक्षी है, तब वह कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाता है। ऐसा योगी कर्म करता है, परंतु भीतर से उसे अहंकार नहीं छूता। वह जानता है कि यह सब परमात्मा की लीला है और मैं केवल एक साधन हूँ। कृष्ण की वाणी में वह शक्ति थी जो अर्जुन को भीतर तक झकझोर रही थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जो योगी इस भाव में स्थित हो जाता है, उसे कर्म बांध नहीं सकते। वह कर्म करता है, परंतु बंधन से मुक्त रहता है। ऐसा योगी जहां भी रहता है, वही उसका आश्रम है। चाहे वह युद्ध भूमि में खड़ा हो या पर्वत की गुफा में, चाहे वह परिवार के बीच हो या एकांत में, उसकी शांति कभी भंग नहीं होती, क्योंकि उसकी शांति आत्मा से आती है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। श्री कृष्ण ने थोड़ी देर रुककर अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, हे अर्जुन, योगी का जीवन समर्पण का जीवन है। जो व्यक्ति हर कर्म को प्रभु को अर्पित करता है, वही वास्तविक योगी है। वह भीतर से जानता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तू ही है। यही भाव उसे अहंकार से मुक्त करता है। यही भाव उसे संसार के बंधनों से ऊपर उठा देता है। अर्जुन अब मौन था। वह केवल सुन रहा था, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु से अमृत पी रहा हो। कृष्ण की वाणी उसके संशयों की जड़ को काट रही थी। कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जो योगी संभाव में स्थित हो जाता है, वही वास्तव में परमात्मा का अनुभव करता है। वह जानता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं हैं। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है।
उस अवस्था में साधक को कुछ भी पाने या खोने की इच्छा नहीं रहती। उसके लिए सब कुछ पूर्ण है। यही योग का परम रहस्य है। रणभूमि का वातावरण अब भी गूंज रहा था, परंतु अर्जुन के भीतर अब शांति की लहरें उठ रही थीं। उसका मन धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ज्ञान को समझना ही मुक्ति है। जो इसे जान लेता है उसके लिए जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। वह शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, कर्मयोगी बनो। कर्म करते रहो, परंतु उसे प्रभु को अर्पित करते रहो। यही मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, यही मार्ग सबसे सरल है। कृष्ण मौन हो गए। उनकी वाणी जैसे समुद्र की गहराई से उठकर आई हो। अर्जुन उनके शब्दों में डूब चुका था। उसके चेहरे पर अब नया तेज था। वह जान रहा था कि उसका मार्ग अब स्पष्ट हो गया है। उसके भीतर संकल्प जाग उठा था। वह युद्ध करेगा, परंतु निस्वार्थ भाव से। वह लड़ेगा, परंतु फल की इच्छा से नहीं, केवल धर्म की रक्षा के लिए। श्री कृष्ण के वचनों ने अर्जुन को भीतर से रूपांतरित कर दिया था। अब वह संशयग्रस्त योद्धा नहीं, बल्कि कर्तव्यनिष्ठ साधक बन चुका था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि सच्चा संन्यास कर्म त्यागने में नहीं, बल्कि स्वार्थ और मोह छोड़कर कर्म करने में है। यही जीवन का रहस्य है, दुनिया में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहना। और अब अगले अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को देंगे एक नया मार्ग, मन को एकाग्र करके परमात्मा से मिलन का अद्भुत उपाय। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण अध्याय। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। अध्याय 6, ध्यान योग।